बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पैदा होने वाली रेज़, जो कि अल्फ़ा रेज़ हैं, बीटा रेज़, गैमा रेज़, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें से 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं: अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ एंड गैमा रेज़। अब किसी भी एलिमेंट में से इन तीनों किस्म की रेडिएशंस का निकलना या तीनों में से किसी एक रेडिएशन का निकलना, ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम इन तीनों रेज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा रेज़ की जो है वो बात करते हैं कि अल्फ़ा रेज़ क्या होती है। तो ऐसी रेज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा रेज़ की, कि जब इन रेज़ के रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेज़ डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इनका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि अल्फ़ा रेज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कि देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड शोज़ दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कि एक बात इसकी कंफर्म होगी कि इन रेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे चला पता? कि मसलन ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मसलन पोलोनियम है। पोलोनियम, इसमें से जो अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं, इनको जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि अल्फ़ा रेज़ के रास्ते में अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। तो ये रेज़ किस तरफ मुड़ गई? ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। तो इन रेज़ का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है। ठीक हो गया? तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर होता है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? डबली आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अ अल्फ़ा पार्टिकल। यानी कि इन पार्टिकल्स का जो मैस होता है वो किसके बराबर होता है? वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल के आयन के बराबर जो है वो इनका मैस होता है। रदरफोर्ड एंड टी रॉयड्स ने 1909 में ये शो किया था कि इन रेज़ का जो मैस है वो 4 टाइम होता है एज़ कंपेयर टू दी मैस ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हीलियम आयन का मैस कितना होता है? 4 होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो मैस है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इन पार्टिकल्स का जो मैस होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन के एटम के मैस का 4 टाइम होगा, यानी कि 4 गुना इनका मैस जो है वो हाइड्रोजन के एटम से ज़्यादा होता है। ये किसने शो किया था? रदरफोर्ड ने एंड टी रॉयड्स ने इन 1909। और उसके बाद ही अल्फ़ा रेज़ जनरली मूव्स विद द वेलोसिटी रेंज 1.2 1.422 इंटू 10 की पावर -7 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये मूव करती हैं। जो ये जो वेलोसिटी है 1.422 इंटू 10 की पावर -7 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का 10वां हिस्सा है।
यानी कि इनकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 10वां हिस्सा होती है, ठीक है। यानी कि इतनी फास्ट मूव नहीं करती क्योंकि इनका मास जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। अच्छा, जब इन रेस के रास्ते में कोई गैस आ जाए, मसलन अभी हमने कंफर्म कर लिया है कि अल्फ़ा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक मॉलिक्यूल आ गया जी आपके पास जिसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इनको हम बम्बार्ड करेंगे, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के पास से गुजरेंगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पिक करके इस मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अल्फ़ा रेस कैन आयोनाइज दी गैसेस ड्यू टू देयर हाई पॉजिटिव चार्ज। अपने हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खींच लेती हैं और उस मॉलिक्यूल को कर देती हैं क्या, आयोनाइज जो है वो कर देती हैं। और जब इन रेस के रास्ते में जिंक सल्फेट की प्लेट रखी जाए, ये आपके पास मसलन फ़र्ज़ किया ये जिंक सल्फेट की हमने जिंक सल्फाइड की हम प्लेट रखेंगे। जब इन रेस को, अल्फ़ा रेस को जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पिक करेंगी जिसके नतीजे में रोशनी जो है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करती हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट से तो उस वक़्त क्या होता है भी, रोशनी पैदा होती है, ब्राइट ल्यूमिनस जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इन रेस की जो पेंट्रेटिंग पावर है, यानी किसी भी मैटर में से गुज़रने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, वो लो होती है। लो पेंट्रेटिंग पावर होती है हाई मास की वजह से और लो स्पीड की वजह से, ठीक हो गया। यानी कि इनकी इतनी अच्छी पेंट्रेटिंग पावर से मुराद कि किसी भी मैटर में से ये इतनी आसानी से नहीं गुज़र पाती। अब दूसरी जो हमारी रेज़ है वो है बीटा रेज़। तो बीटा रेज़ के मसलन यहाँ पे आगे जी बीटा रेज़ हैं, ये किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकली बीटा रेज़। जब इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेज़ मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इन रेज़ का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि इन रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि बीटा रेज़ के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बीटा रेज़ क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा रेज़ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड shows that these rays are negatively charged particles। कि ये रेज़ क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। और इनकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। दीज रेज़ मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी जिस वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल करती है उसी वेलोसिटी से बीटा रेज़ जो है वो मूव करती हैं। और इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू है, द चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ बीटा रेज़ इज़ जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो बीटा रेज़ हैं ये फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा रेज़ आर नथिंग बट अ फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशियो के बराबर होती है। और इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत लो होती है, यानी होती ठीक है लेकिन लेस देन अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि बीटा जो रेज़ होती हैं इनकी आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा रेज़ के मुकाबले में कम होती है। और जब इन रेज़ को बम्बार्ड किया गया जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर तो बहुत लिटल जो है वो ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस हुआ
इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। अब चूँकि इनकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो इनकी पेंट्रेटिंग पावर भी अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स मोर होती है देन द पेंट्रेटिंग पावर ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स। और इनके रास्ते में जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज। अब अगला जो हमारा है, तीसरी और लास्ट जो है वो है गैमा रेज। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो कुछ रेज ऐसी भी पैदा हुई। मसलन ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसको हमने रखा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कुछ रेज ऐसी थी जो नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, उनको हमने अल्फ़ा रेज कहा। और कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, उनको हमने बीटा रेज कहा। और कुछ रेज ऐसी थी जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई विदाउट डेविएशन टूवर्ड्स एनी टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल की तरफ मुड़े बगैर कुछ रेज ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी जो है वो गुजर गई, उनको कहा गया गैमा रेज। वो क्या हो गई? गैमा रेज। ठीक है, तो गैमा रेज की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। आपके पास आगे नहीं, गैमा रेज, इनकी वेलोसिटी ऑफ गैमा रेज is just equal to velocity of light। कि गैमा रेज की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर थी? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही बराबर थी। और हाई पेंट्रेटिंग पावर, हाई पेंट्रेटिंग पावर, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ये किसी भी मैटर में से आसानी से गुजर जाती हैं। देयर नेचर इज जस्ट लाइक द नेचर ऑफ द एक्स-रेज, जस्ट लाइक द नेचर ऑफ द एक्स-रेज, बिकॉज गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जिस तरह एक्स-रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, इसी तरह जो गैमा रेज हैं वो भी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। और जिंक सल्फाइड के साथ कोलाइड करके बिल्कुल भी ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं की इसने, और वेरी लो पेंट्रेटिंग आयोनाइजेशन पावर होती है। गैमा रेज की जो पेंट्रेटिंग पावर है वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, तो ये हमने आज के हमारे लेक्चर में अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ थी। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।